हेलो स्टूडेंट, मैं गिरीश नायक स्वागत करता हूं आपके आज के टॉपिक में। ये जो टॉपिक है ये क्लास 10th का मैथ का जो चैप्टर है प्रश्नावली 4.3 का द्विघात समीकरण एवं पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो देखिए, ये जो समीकरण है हमने पूर्ण वर्ग बनाने की विधि बता दी थी। अब जो द्विघात समीकरण है हमारा ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसके मूल कौन कौन से होंगे? माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा होगा द्विघात सूत्र। तो इस समीकरण के अनुसार हम मूल ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर ये दो मूल रहते हैं इसके, देखिए एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, इस प्रकार से इसके दो मूल रहते हैं। चलिए हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका। जब हमारे पास दिया गया समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हो, तब हमारे जो मूल हैं वो क्या होंगे? माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब हमारा समीकरण इस टाइप में है तब इसके दो मूल, एक प्लस वाला हो जाएगा और एक बार यही पूरा समीकरण, ये यहाँ जो प्लस है उसके नीचे जो माइनस है एक बार से यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो इस प्रकार से इसके दो मूल हो जाएंगे। तो अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस समीकरण से हम d का मान निकालेंगे। d का मान कैसे? जो ये d का मान रहता है d बराबर b² माइनस 4ac। फिर इसकी हम तुलना करेंगे 0 से कि इसका मान 0 से बड़ा है या छोटा है। तो देखिए पहले हम मान निकालेंगे इसके अनुसार, d के अनुसार। तो क्या रहेगा? b का मान कितना है? b का मान है -5, a का मान कितना है 3 और c का मान कितना है 2। चलिए इसमें रखते हैं हम। देखिए b का मान रखेंगे तो कितना? -5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का मान देखिए कितना है 3, तो देखिए 4 गुणे 3। c का मान है 2, तो रखिए 2। अब इसका मान हम इसको हल कर देंगे पहले। पदम 25 माइनस 4 × 12 दूनी 24। देखिए कितना आया? प्लस का 1 आया। d का मान कितना आया? प्लस का 1। अब इसकी तुलना करनी है किससे? 0 से। तो देखिए ये जो d है, d का मान क्या है? 0 से बड़ा है। d का मान कैसा है? 0 से बड़ा है। इस वजह से हाँ, इस समीकरण के जो ये समीकरण दिया है, ये समीकरण कैसा है? इस समीकरण के मूल वास्तविक हैं, और जब वास्तविक हैं तो फिर ज्ञात कीजिए। यदि इस समीकरण के मूल वास्तविक ना होते तो हम इसके मूल ज्ञात नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसके मूल समीकरण के मूल वास्तविक हैं। किस शर्त से? d का मान क्या है? 0 से बड़ा है। तब इस नियम अनुसार अब हम इसे हल कर, इस प्रकार से x के कौन से दो मान होंगे? x के दो मान होंगे किस नियम के अनुसार? देखिए सूत्र हमें वही लगाना है, ये वाला, ये वाला माइनस बी प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac बटे में 2a। तो ये इसी सूत्र के अनुसार लगाएंगे। तो देखिए b का मान माइनस b का मान कितना है? -5। अब देखिए प्लस माइनस रूट में b का स्क्वायर माइनस 4ac, b का स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान बटे 2 गुणा a। 2 गुणा a की जगह पर कितना है? 3, a की जगह पर है 3। चलिए देखिए इसे हल करते हैं। -5 हो जाएंगे प्लस के 5, प्लस माइनस देखिए b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac मतलब हमने ये d का मान निकाल लिया है। देखिए यहाँ पर ये हम निकाल चुके हैं। b² माइनस 4ac का मान कितना आया था? 1 आया था। और यहाँ पर भी क्या है? b² माइनस 4ac है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। चलिए देखिए बटे में 6, बटे में लिख देंगे 6। चलिए देखिए, तो यहाँ पर x के अब दो मान, एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में। x की दो वैल्यू हो गई। देखिए ये जो 1 का रूट है कितना आएगा? 1 ही आएगा बटे 6। दूसरी देखिए 5, एक बार कौन सा लेंगे हम? माइनस वाला चिन्ह। 1 का रूट कितना आएगा? 1 ही आएगा, तो माइनस का 1 बटे में 6। x की दो वैल्यू देखिए 6 बटा 6, और दूसरी कौन सी है? 5 में से 1 घटाओ 4, 4 बटे 6। काट दीजिए, यहाँ 1 आएगा और यहाँ देखिए
2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3, 2/3। तो x की वैल्यू ये आ गई। पहली कौन सी 1, दूसरी कौन सी 2/3। तो देखिए हमें समीकरण इस टाइप में दिया गया था और हमने इसे द्विघात समीकरण को हल किया इस विधि से। तो यहाँ पर x के दो मूल आए, कौन से, एक पहला 1, दूसरा कौन सा आया 2/3। इस प्रकार से हमें हल करना है। अब देखिए इसे यहाँ पर जो मूलों की प्रकृति है ये प्रश्नावली 4.3 में देखिए उसके जस्ट पीछे ही स्पष्ट रूप से बताई गई है। देखिए कहाँ पर, ये देखिए यदि d का मान, d कौन है, b² - 4ac क्या है, उसका मान 0 से बड़ा है तो इसके दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। मतलब वास्तव में मूल कैसे हैं, वास्तविक हैं और कैसे हैं, भिन्न हैं। यदि b² - 4ac बराबर किसके, 0 के, यदि 0 के बराबर में है तब जो दो मान आएंगे, एक मान और दूसरा मान, दोनों ही आपस में कितने होंगे, कैसे होंगे, बराबर होंगे। मान लो एक का मान आया 4, दूसरे का मान भी कितना आएगा, तो फिर 4 आएगा। तो वास्तविक तो होंगे, साथ में कैसे होंगे, दोनों बराबर। यदि ये बड़ा है, b² - 4ac का मान बड़ा है 0 से, तो दो अलग अलग मूल आएंगे। पहली बात वास्तविक होंगे, दूसरी बात दोनों ही अलग अलग रहेंगे। यदि b² - 4ac का मान 0 के बराबर में है तब वास्तविक होंगे और दोनों के दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। लेकिन यदि b² - 4ac का मान 0 से छोटा है तो कोई भी मूल वास्तविक नहीं होता, तो ये फिर हल नहीं होगा। मतलब कोई मूल भी नहीं है, मूल ही नहीं है इसका। तो इसका विविध कर, देखिए इसे क्या कहते हैं, विविध कर। चलिए अब इस प्रश्नावली को हम स्टार्ट करते हैं। कौन सी प्रश्नावली है ये, प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व है तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना है। किस विधि द्वारा, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना है पहला क्वेश्चन। चलिए हम करते हैं। चलिए देखिए, तो ये जो पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला क्वेश्चन नंबर, पहले का पहला, देखिए ये जो क्वेश्चन है 2x² - 7x + 3 बराबर 0। तो यहाँ हमें साफ साफ दिख रहा है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में यहाँ x² के गुणांक में कुछ नहीं होना चाहिए। यदि है तो वो है स्वयं में क्या, वर्गमूल होना चाहिए, एक वर्ग होना चाहिए किसी न किसी संख्या का। तो यहाँ 2, तो हम क्या करेंगे, 2 को हटाना है तो हम लिख देंगे दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर। तब क्या होगा, भाग देने पर हमारा समीकरण इस टाइप में आ जाएगा। अब हमें इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें x के गुणांक का आधा करना है पहले तो देखिए x का गुणांक क्या है 7/2, इसका आधा करेंगे और फिर करेंगे इसका वर्ग। देखिए x का जो भी गुणांक रहेगा, मान लो यहाँ 7/2 ना होता, सिर्फ 7 होता या 8 होता, तो पहले 8 का करते आधा, फिर आधा करने के बाद फिर करते उसका स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद दोनों पक्षों में जोड़ देते। तो इसी प्रकार से यहाँ करेंगे, इसका x के गुणांक का करेंगे आधा, आधा करने के बाद उसका स्क्वायर, और स्क्वायर करने के बाद दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए दोनों पक्षों में x के गुणांक के आधे का स्क्वायर जोड़ने पर, x के गुणांक के आधे का स्क्वायर जोड़ने पर, तो x के गुणांक का आधा करेंगे और फिर उसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। देखिए तो दोनों पक्षों में x² के गुणांक के आधे का स्क्वायर, x गुणांक क्या है 7/2, उसका आधा मतलब 1/2 का स्क्वायर किया। देखिए पहले तो 2 दूनी 4, 7 एकम 7, 7/4 का स्क्वायर, 7 7 49, 4 चौके 16। अब इसे क्या, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, देखिए हम ऑफ वीडियो इसलिए कर लेते हैं जिससे कि वीडियो अधिक लंबी ना हो, क्योंकि प्रश्नावली देखिए बहुत अधिक लंबी है और हमारे जो कोर्स है वो भी बहुत अधिक लंबा है। देखिए यही प्रश्नावली देख लीजिए आप कितनी लंबी है, बहुत सारे प्रश्न है, इसलिए हम जो जोड़ना घटाना गुणा भाग है ये ऑफ वीडियो कर लेते हैं जिससे कि इसमें टाइम वेस्ट ना हो। तो देखिए दोनों पक्षों में 49/16 जोड़ने पर, तो देखिए
ये जो समीकरण था एक्स स्क्वायर माइनस 7x 7/2x प्लस की जो 3/2 थे इस साइड का में आ गए, माइनस में आ गए। दोनों पक्षों में हमने क्या जोड़ दिया, 49/16 49/16। अब इसे हम कर लेंगे हल करने ये हो जाएगा। देखिए a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पर ये सूत्र दिखाई दे रहा है। a का स्क्वायर माइनस 2ab 2 गुणा a की जगह पर क्या है हमारा एक्स स्क्वायर ही है, b की जगह सॉरी a की जगह पर हमारा एक्स स्क्वायर ही है, ठीक है। और b की जगह पर कितना है, b की जगह पर है हमारा 7/4 का स्क्वायर और a की जगह पर कितना है x। तो देखिए a का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a गुणा b प्लस b स्क्वायर क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस नियम से आप खुद देख लेना, तो ये लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए हमने लासा लिया 16 और 2 का लासा लिया तो 16 आया, 2 8 16 8 3 24। देखिए 16 अब 2 का भाग दे दिया हमने 16 में तो कितनी बार गए 8 बार, तो 3 का में गुणा कर दिया 8 3 24। यहाँ पर 49 में से 24 घटाए 25 बचे, तो यहाँ 25/16 और यहाँ पर क्या है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर है। अब देखिए इसके बाद हल करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर तो या तो हम इसे लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, या इस साइड वाले को देखिए ये किसका वर्ग है, ये 5 का वर्ग 25 किसका वर्गमूल होता है 25 का वर्गमूल 5, 16 का कितना होता है 4। या तो इस पर स्क्वायर चढ़ा लो या हम लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, तो भी घूम फिर कर हमारी संख्या उतनी ही आएगी। तो देखिए इसका वर्ग और इसका वर्ग दोनों पक्षों का वर्ग है तो कट जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा x माइनस 7/4 बराबर 5/4 बचेगा। देखिए या तो हम लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, इस लाइन पे यहाँ पे जो खाली जगह डली है यहाँ पर लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, तो भी हमारा ये आएगा। या फिर हम इस प्रकार से कर देंगे 5 का स्क्वायर ये 4 का स्क्वायर, ठीक है। अब x के बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा देखिए यहाँ पर जब भी हम वर्गमूल लगाते हैं किसी संख्याओं का या वर्ग निकालते हैं तब वो क्या प्लस और माइनस में आता है। तो ये जो 5/4 है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में वर्ग हटाते हैं या उसका वर्गमूल निकालते हैं तो वह क्या प्लस माइनस में आता है। अब देखिए यहाँ पर जो 7/4 है माइनस का इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 7/4। एक बार जो प्लस के जो 5/4 है एक बार इसके साथ प्लस में आ जाएंगे और एक बार माइनस में आ जाएंगे। तो देखिए अभी तो हम वही किए दे रहे हैं प्लस माइनस में 5/4। अब देखिए एक बार इसे हम ले लेंगे प्लस में और एक बार ले लेंगे का माइनस में। तो देखिए एक बार प्लस में लेते हैं और एक बार माइनस में लेते हैं, यहीं पर ले लेंगे एक बार प्लस में एक बार माइनस में x बराबर। चलिए हम इसे हल किए लेते हैं ऑफ वीडियो। चलिए देखिए तो इसे हल करने पर प्लस में किया तो कितना आया 12/4 और माइनस में किया तो 2/4। 12/4 मतलब क्या 4 तिया 12, x की एक वैल्यू आ गई 3 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई। इस प्रकार से ये हमारा प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर पहले का पहला हो चुका है। देखिए हमारा क्या है ये जो प्रश्नावली है 4.3 उसके क्वेश्चन नंबर पहले का पहला हो चुका है। देखिए पहले का पहला हो चुका है। किस प्रकार से किया देखिए दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर 2 का भाग दिया इस प्रकार से, फिर क्या दोनों पक्षों में x के गुणांक का आधे का स्क्वायर कर दिया, x के गुणांक का आधा किया फिर उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर करके दोनों पक्षों में जोड़ दिया। तो देखिए x का गुणांक क्या है 7, उसका आधा किया 7/2 सॉरी 2 तो पहले से था 7/2 पहले से था, उसका आधा 1/4 1/2 किया तो फिर क्या हो गया 7/4 हो गया, उसका स्क्वायर किया तो 7 7 49 4 चौके 16। अब इस प्रकार से 49/16 दोनों पक्ष में जोड़ने पर यहाँ जो प्लस का 3 था इस साइड आ गया था माइनस में 3/2। देखिए ये दिख रहा है प्लस का 3/2 इस साइड माइनस में। अब इस प्रकार से इसे हल किया तो ये a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर के अनुसार a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है और यहाँ इसको हल किया तो ये आया 25/16। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर या दोनों पक्षों को देखिए इस प्रकार से हल किया तो अब ये पक्ष आमने सामने होगा। जब वर्ग का चिन्ह जो वर्गमूल निकालते हैं तब चिन्ह प्लस माइनस का लगा देते हैं,
तो x बराबर क्या आ गया, जो माइनस के 7/4 थे इस साइड क्या आ गया, प्लस में 7/4 आ गए। ये प्लस माइनस एक बार 5/4 रहेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में ले लिया। तो इस प्रकार से x के 2 मूल आ गए थे। इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न हो चुका है। देखिए प्रश्न वाली 4.3 के क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा क्वेश्चन, इसे किस प्रकार से हल करना, ये भी लगभग उस पहले वाले के जैसा है, बिल्कुल सेम टू सेम उसी जैसा है। देखिए जो गुणा में 2 है उसे हमें हटाना पड़ेगा, तो उसे किस प्रकार से हटाएंगे, देखिए इसे 2 का भाग दे देंगे, दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देंगे। यहाँ पर 0 नहीं लिखा है, सॉरी, बराबर 0, हाँ, तो यहाँ पर दोनों पक्षों में 2 का भाग दे देंगे। ये तो नीचे वो रखा है, चलिए देखिए, तो अब हम क्या करें, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, तो देखिए दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर कितना हुआ, ये x के बटे में 2 आ जाएगा और 4 के बटे में जब 2 आएगा तो क्या आएगा, सिर्फ 2 बचेगा। इस 2 के बटे में 2 तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। तो देखिए आखिर ये दोनों पक्षों में 2 का ही भाग क्यों दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि दोनों पक्षों में 2 का भाग दें, हमें उस संख्या का देना है जो x² के गुणांक में हो। और क्यों देना है, क्योंकि भाई अपने आप में पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए देना है। तो यदि यहाँ पर 3 होती तो हम लिखते थे दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर, यदि यहाँ पर 4, 5 जो भी होता तो वही संख्या लिख देते कि दोनों पक्षों में इस संख्या का भाग देने पर। अब इसे हम और हल कर लेंगे। देखिए इसके बाद हम करेंगे दोनों पक्षों में x के गुणांक का आधा करके उसका वर्ग करने पर जो भी आए उसे जोड़ना है। किसे जोड़ना है, ये जो x का गुणांक है 1/2 उसका आधा करके वर्ग करने पर जो भी माना है उसे दोनों पक्षों में जोड़ना है। तो x के गुणांक 1/2 उसका आधा 1/2 उसका स्क्वायर, तो देखिए नीचे जो रहेगा नीचे का गुणा, ऊपर का गुणा, 1/4, 1/4 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 का 1 और 4 का कितना आएगा 16, 1/16 दोनों पक्षों में जोड़ने पर इस वाले प्रश्न में। तो देखिए चलिए देखिए, तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ पर इसे भिन्न को हल करने पर आ गया यहाँ 33/16। अब यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर। तब चलिए हम इसे हल करते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर। चलिए देखिए, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर क्या आएगा, 33 हो जाएंगे रूट के और 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4 आएगा। अब जो ये प्लस के 1/4 लिखे हुए हैं, प्लस के 1/4 लिखे हुए हैं, ये उस साइड जाएंगे माइनस में। तो देखिए x बराबर, जब भी वर्गमूल करते हैं हम किसी का तो वो संख्या काय में आती है, प्लस माइनस में आती है। अब देखिए इसके साथ ही जाएगा माइनस में उस साइड 1/4। तो देखिए माइनस के 1/4 और फिर प्लस माइनस रूट के 33/4। तो देखिए रूट के 33/4 ये। अब एक बार प्लस में करेंगे एक बार माइनस में। देखिए पहले तो लासा ले लें, लासा ले लेंगे तो क्या होगा, 4 ही आएगा और ये क्या आएगा माइनस का 1 प्लस माइनस रूट के 33, देखिए बटे में 4 पहले से लिखे हैं। अब इसके 2 मूल कौन कौन से होंगे, एक बार इसी को लिख देंगे हम प्लस में और एक बार लिख देंगे इसी को हम माइनस में, तो इसके 2 मूल हो जाएंगे। देखिए इसे लिखने पर ये उसके 2 मूल हो गए। इस प्रकार से हमारे प्रश्न वाले 4.3 का 2 क्वेश्चन निपट चुके हैं, पहले के 2 क्वेश्चन निपट चुके हैं। देखिए इसके 2 मूल, एक बार इसको प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया। हमने सवाल स्टार्ट यहाँ से किया था, देखिए यहाँ से, इसे साफ साफ देख लीजिए क्या किया है हमने, और फिर इसके बाद हमने यहाँ पर किया। इस प्रकार से हमारे दोनों क्वेश्चन निपट गए। अब आगे के जो क्वेश्चन हैं वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, यदि अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें, और यदि आप कुछ सलाह देना चाहते हैं तो कमेंट में सलाह दें। यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट में लिखें, और समझ में आ गया अच्छा लगा तो कमेंट लिखें, और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि जैसे ही हम अगला वीडियो डालेंगे तो आपके मोबाइल पर, आपके यूट्यूब पर अपने आप पहुंच जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।